दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के हमारा देखिए वीडियो है चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके पिछले वीडियो था चैप्टर नंबर 8 का त्रिकोणमिति का ही सवाल था उसमें। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो देखिए इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो है महत्वपूर्ण बिंदु उसे देख लेते हैं। सवाल को हल करते समय हमको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा है उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण यानी कि देखिए क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा से यदि हम किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, यानी कि नीचे से जब हम ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखेंगे तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, ये आएगी क्षैतिज रेखा। यहाँ से देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ से देख रही है ये रेखा हमारा दृष्टि रेखा होगी और बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। ठीक, इसी तरह हमारा अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा से जब हम नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि जब किसी ऊपर से यानी कि छत से या किसी मीनार से ऊपर चढ़ के जब नीचे किसी वस्तु को देखेंगे तो हमारा क्या होगा, अवनमन कोण बनेगा। देखिए अब क्या है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या है। तो ये क्षैतिज रेखा से ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अवनमन कोण हो गया हमारा, और नीचे क्षैतिज रेखा है, यहाँ से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, उन्नयन कोण। अवनमन कोण ए जो होगा, यहाँ पे जो अवनमन कोण बनेगा हमेशा उन्नयन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी। अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोग क्या है, ये 3 इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए, ये हमने देख लिया। लेकिन जो पहला सवाल हमारा है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, ये देखिए क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है। इसके पहले चैप्टर का जो नाम था, पहले था इसका नाम ऊंचाई और दूरी। ठीक है, क्या नाम था, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, 2018-19 तक ये ऊंचाई और दूरी के नाम से था। अभी क्या हो गया, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से यानी कि त्रिकोणमिति के जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और इनके जो मान होते हैं 45, 30, 60, इन सभी का प्रयोग करके हमको इस सवाल को हल करना है। तो इन जितने भी सवाल है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवाल, इसमें ज़्यादातर हमको साइन, कॉस और टेन, ज़्यादातर या सभी सवाल में क्या करना है, साइन, कॉस और टेन थीटा का ही मान रख के हल करना है। ठीक है, इन सभी से हमारा सवाल हो जाएगा। तो जो देखिए पहला सवाल है, यदि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, मान लीजिए हमारा क्या है, मीनार हो गया और ये हमारा समतल है। ठीक है, ये समतल हो गया, ये मीनार हो गया। मीनार की जो छाया यानी कि मीनार है तो इसका छाया कहाँ पड़ेगा, इधर ही पड़ेगा। ये जो है इसी का छाया है। छाया की लंबाई जो है यानी कि इसकी लंबाई जो है, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी कि ऊंचाई मान लेते कितना है, ऊंचाई हमारा h है। ठीक, ऊंचाई मान ली मीनार की ऊंचाई h है और जो छाया की लंबाई है ऊंचाई की √3 गुनी, यानी कि क्या हो जाएगा, √3 × h हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा आधार, ये हो गया ऊंचाई। बताना है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से जो कोण बनेगा इस तरह, ये कोण हमको बताना है क्या आएगा। ठीक, ये हो गया फिगर इसका है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें होता है आपको सवाल का जो फिगर है, यदि आप चित्र सही बना लिए तो आपको सवाल आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारा। अब देखिए क्या करते हैं, ये क्या है, ऊंचाई और ये आधार, यानी कि लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। और टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार टेन में संबंध होता है। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा है तो थीटा लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, क्या होता है, सॉरी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, टेन थीटा बराबर लंब कितना है, लंब हमारा h है, आधार कितना है, √3 × h, क्या है, √3 × h। इसको हल करेंगे तो देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, टेन थीटा बराबर ऊपर 1 बचेगा अपन नीचे में √3। अब टेन थीटा यानी कि टेन में 1/3 किसका मान होता है, 1/3 किसका मान होता है, टेन 30 अंश का मान 1/3 होता है। तो 1/3 की जगह टेन 30 अंश लिख सकते हैं हम लोग,
तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 30 अंश। ये कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या आंसर, सूर्य का उन्नयन कोण क्या आएगा, 30 अंश आएगा। ये था हमारा पहला सवाल। देखिए दूसरा सवाल है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एक मीनार उसकी चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। ठीक है, यानी कि क्या है, एक मीनार है, इस तरह से मान लीजिए क्या, एक मीनार हो गया, जिस मीनार की चोटी का, यहाँ चोटी हो गया, चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल से 40 मीटर दूर, यहाँ से क्षैतिज से क्या 40 मीटर दूर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे स्थित बिंदु हमारा क्या हो गया, पी हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, ए भी मीनार की ऊंचाई, और इसकी क्या है, ये मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर चलने पर, ये हो गया 40 मीटर दूरी, 40 मीटर पर स्थित बिंदु P से देखने पर 45 अंश है। यानी कि यहाँ से जो हमारा कोण बनेगा, ये कितने का बनेगा, उन्नयन कोण बोला है तो क्या हो जाएगा 45 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ऊंचाई हमको बताना है। ठीक है, ये फिगर बन गया। अब फिर देखिए ये क्या, लंब और ये आधार किस में संबंध होता है, ये टेन थीटा में क्या हो जाएगा, टेन थीटा कितना हमारा 45 है, टेन 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा एच बटे आधार कितना 40, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर एच बटे क्या 40, 40 के 1 में गुणा हो जाएगा तो 40 बराबर एच, यानी कि जो एच का मान आएगा कितना आएगा 40 मीटर आएगा। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, यही हमारे क्या इस सवाल का आंसर है। ये सवाल था दूसरा नंबर, और 2008 और 2005 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखते हैं तीसरा सवाल जो हम लोग हैं, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये सवाल 2022 और 19 में पूछा गया सवाल है। एक मीनार की ऊंचाई कितना है 20 मीटर, मान लीजिए मीनार है, नाम दे देते ए बी, इसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया क्या बनेगा जमीन पर, ये जो इसकी छाया बनेगा, यदि सूर्य इधर से निकलेगा, सूर्य इधर रहेगा तो इसकी छाया कहाँ बनेगा, इस तरह से यहाँ पे बनेगा, ये जो है इसकी छाया बनेगा, ये छाया बनेगा इसकी, और छाया की लंबाई कितना 20√3 मीटर। तो बताना सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण का मान बताना, ए बी सी मान लीजिए यहाँ पे इसका मान बताना। तो देखिए फिर से क्या है, ये क्या लंब आधार किसका समान होता है 10, तो 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब हमारा है 20 बटे आधार कितना है 20 कड़ी में 3, कट गया तो क्या बचा 10 थीटा बराबर 1 बटे कड़ी में 3, और 1 बटे कड़ी में 3 किसका मान होता है 10 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या 10 थीटा बराबर 10 30 अंश, ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना आएगा 30 अंश आएगा। ठीक है, ये था हमारा तीसरा सवाल। अब देखते हैं चौथा सवाल। सभी सवाल बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है फिगर सही से ड्रॉ करना है उसका, यदि फिगर सही बना है तो आंसर आपका बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चौथा सवाल जो है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। क्या है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये क्या हो गया भवन है, इसका नाम दे देते ए बी, और इसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इसका शिखर क्या है, ये शिखर होगा, और ये क्या इसका नीचे का हिस्सा होगा। ठीक है, यानी कि ये 6 हो जाएगा हमारा क्या पाद, यानी ये शिखर हो जाएगा और ये पाद हो जाएगा। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, तो उन्नयन कोण 60 अंश एक टावर का, तो टावर जब भी होगा तो इससे बड़ा ही होगा, तो ये मान लेते हैं हमारा क्या टावर हो गया।
इसके शिखर से टावर का उन्नयन कोण क्या है हमारा 60 अंश है। ये 36 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 60 अंश। ठीक है, यही था ना। भवन का शिखर से एक टावर के शिखर ये हो गया, उन्नयन कोण क्या है 60 अंश है, 60 अंश हो गया। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि ये क्या है, टावर के पाद का अवनमन कोण क्या है 45 अंश है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ भवन के शिखर से ही दोनों बन रहे, भवन के शिखर से उन्नयन कोण 60 बना, इसके शिखर का टावर के और इसके टावर के पाद का अवनमन कोण क्या बना है 45 अंश। ये क्या है 45 अंश बना है। ठीक है, ये देखिए अभी क्या है, ये 36 और ये 36 दोनों क्या बराबर होगा। ये क्या है मीनार टावर की ऊंचाई, और ऊंचाई नाम दे देते हैं ABCD, और ये क्या है E दे देते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था अवनमन कोण और उन्नयन कोण में संबंध। तो ये देखिए अवनमन कोण बना है 45, तो ये उन्नयन कोण 45 अंश के बराबर होगा। पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था, फार्मूला जो इसमें 3 इंपॉर्टेंट बिंदु बताए थे, तो उसमें बताए थे अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। अब देखिए 36 है, A और D बराबर होगा B और C के, क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी समान होगा। तो क्या हो जाएगा AD बराबर क्या हो जाएगा BC। तो मान लेते हैं BC की लंबाई क्या x है, तो AD की लंबाई भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए AB कितना 10 है, तो C और D ये भी 10 होगा, ये भी 10 मीटर होगा। अब ये पूरा ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग, E और C की ऊंचाई क्या है x है, यही ऊंचाई क्या है टावर की ऊंचाई, यही हमको ज्ञात करना है। ये 10 हो गया और पूरा h है, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, पूरा ऊंचाई h है, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 10। अब मान देखिए निकालते हैं हम लोग, ये क्या है लंब और ये आधार। लंब और आधार किस में मान होता है 10 में, तो 10 60 अंश ले लेते हैं। इस वाले त्रिभुज में 10 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है h माइनस 10 बटे आधार कितना x है, और 10 60 अंश मान क्या होता है 10 60 अंश मान √3 होता है h माइनस 10 अपॉन x। ठीक, ये हो गया क्या हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं इस वाले समीकरण में 10 45 में, इसमें क्या हो जाएगा 10 45 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 10, आधार कितना है x। 10 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, 1 बराबर h 10 हो गया, ये 10 बटे x का 1 में गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा x बराबर 10 मीटर। यानी कि ये जो 36 का मान है B और C, A और D, इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले 10 का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा h माइनस 10 बटे x की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10√3 यानी 10 कड़ी में 3 बराबर h माइनस 10। अब क्या हो जाएगा h माइनस 10 बराबर हम लिख सकते हैं 10√3, h बराबर क्या हो जाएगा माइनस से इधर प्लस में आ जाएगा प्लस 10, तो h बराबर देखिए 10 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, ये क्या आएगा मीटर में, और यही हमारा क्या है इसका ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। ये पूछा टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो टावर की ऊंचाई क्या आएगा 10 कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये था चौथा सवाल। देखिए 2022 और 19 में पूछा गया सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल है।